Dear student, Assalamu alaikum. This is Sayyid Ali Raza Rizvi. लास्ट क्लास में हमने जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बात की थी, जिसके अंदर कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और साथ ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो आज जो है हम उसी को कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा फर्दर लर्निंग के लिए। बात को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पर दिखा दें आपको कि अगर ये आर है, ठीक है, डी क्यू से लेकर पी तक का पॉइंट और पी से लेकर ओ तक का पॉइंट एक्स है, तो बेटा ये आपको पता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, फॉर्म हो रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है, आर स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर आर स्क्वायर को रिप्लेस किया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, जबकि ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ लिखी हुई भी है। द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ डी ई आर डी ई एक्स इज इक्वल्स टू डी ई कॉस थीटा एंड डी ई वाई इज इक्वल्स टू डी ई साइन थीटा। यहाँ तक का काम उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। अब आइए ज़रा कॉन्सेप्चुअल बात करते हैं। अगर हम ये कंसीडर कर लें कि आइडेंटिकल चार्ज एलिमेंट सिमेट्रिकली लोकेटेड हैं ऑन बोथ साइड्स ऑफ ओ, यानी ओ से ऊपर वाले हिस्से और ओ से नीचे वाले हिस्से में, तो बआसानी हम देख सकते हैं कि वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक दूसरे को क्या करेंगी, इस पॉइंट पर कैंसिल आउट कर देंगे। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पी पर पाई जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मरूने मिन्नत होगी, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल जो होगी वो ड्यू टू द एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। यही बात कुछ इस तरह यहाँ पर बयान भी की गई है। इफ़ वी कंसिडर identical charge elements symmetrically located on both sides of O, then the y component of electrical field intensity will cancel each other and its x component are added up to give the total electric field intensity due to this continuous charge distribution. Therefore, the total electric field intensity will be written as E is equals to y, यानी ये आपको लिमिट्स इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल आते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी y की वैल्यू यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी है लोअर में और अपर लिमिट में प्लस इन्फिनिटी। अच्छा, इसके साथ ही ये क्योंकि हम जान गए हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स कंपोनेंट के हवाले से होगी, तो यहाँ पर डी ई एक्स लिखा गया है और डी ई एक्स किसके बराबर है बेटा, सेकंड स्टेप में आप देख सकते हैं डी ई कॉस थीटा के। साथ ही थर्ड स्टेप के अंदर यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने लिमिट्स को चेंज किया और ये आपको पता है बिल्कुल इंटरमीडिएट से आप कॉन्सेप्ट लेके आए कि ज़ीरो से इन्फिनिटी करेंगे। अब माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी को इंटीग्रल को जब हम कन्वर्ट करते हैं ज़ीरो से इन्फिनिटी, तो हमारे पास यहाँ पर 2 आता है, यानी ये डबल हो जाता है। इस तरह हमने ये माइनस इन्फिनिटी की जगह हमने यहाँ पर लोअर इंटीग्रल की लोअर जो लिमिट है उसको चेंज किया। ये 2 एक कांस्टेंट है तो इंटीग्रल के बाहर आ गया। तो चुनाचे अब आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला बना, E इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 0 to infinity डी ई कॉस थीटा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी ई, जब हम डी ई की जो कि पहले हम निकाल चुके हैं 1/4 पाई ई नॉट लैम्डा डी वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जबकि कॉस थीटा अपनी जगह पर मौजूद है। 1/2 पाई ई नॉट 0 to infinity लैम्डा डी वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉस थीटा। जो 4 पाई था वो 2 से कैंसिल हो गया। आपको हैंड आउट्स देंगे मिलेंगे तो उसमें आप कंटिन्यूएशन में देख सकते हैं।
अब देखिए फ्रॉम फिगर आपको पता है, क्योंकि नीचे हम लास्ट टाइम अभी डिस्कस किया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो टेंजेंट थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो यहाँ पर y अपॉन एक्स यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। तो इस तरह y बराबर हो जाएगा x टाइम टेंजेंट थीटा के। जब हम इसको विद रेस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू एक्स टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा। इस तरह डी वाई की जब हम वैल्यू निकालते हैं तो ये डी थीटा राइट साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो डी वाई की वैल्यू निकलेगी एक्स टाइम सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब लिमिट्स को तब्दील करने की बारी है। क्यों? वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन हो रही है, यानी हम वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं। हम एक्स और वाई से हम थीटा की वाई से हम थीटा की जाने वाले हैं। तो जहाँ वाई ज़ीरो था तो थीटा भी ज़ीरो होगा। इस जो ऊपर वाई इक्वल्स टू एक्स टेंजेंट थीटा में रख के आप ये लिमिट निकाल सकते हैं। जब वाई को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो थीटा का निकल के आएगा आपके पास पाई बाई टू। जब हम इसको करते हैं तो ये आपके पास इंटीग्रल बनेगा 1/2 पाई नॉट, सिमिलर टू इक्वेशन ए 0 से पाई बाई टू। यहाँ एक चेंज है आप देख सकते हैं, वो था 0 से इन्फिनिटी, अब थीटा की लिमिट लगी है 0 से पाई बाई टू। लैम्डा एक्स टाइम सेक स्क्वायर थीटा, बेटा ये आप देख सकते हैं लैम्डा अपनी जगह मौजूद है और एक्स स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर थीटा बेसिकली डी वाई की वैल्यू है और डी थीटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे और ये इंटीग्रल कुछ इस शक्ल में आ जाएगा। एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। जबकि हम जानते हैं बाई ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज जस्ट इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो बेटा यहाँ पर ये सेक स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में आ जाता है। और नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि एक्स को हमने, क्योंकि ये पूरा इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू थीटा है तो एक्स इसके लिए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और 0 से पाई बाई टू सेक स्क्वायर कैंसिल, कॉस थीटा और डी थीटा बचेगा। जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस का इंटीग्रल क्या होता है साइन थीटा और लिमिट क्या है 0 से पाई बाई टू। बाकी चीज़ें इसी तरह चलती रहेंगी। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे साइन पाई बाई टू माइनस साइन 0। इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होगी लैम्डा अपॉन 2 पाई ई नॉट एक्स इंटू 1 माइनस 0। तो हम जानते हैं साइन पाई बाई टू यानी 90 की वैल्यू 1 होती है और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो फाइनली आपके पास जो फार्मूला निकल के आया वो क्या आया, ई इज इक्वल्स टू लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई ई नॉट इंटू एक्स। तो इससे आपको क्या पता चला, आपको ये पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लाइन चार्ज दो मेन चीज़ों पर डिपेंड करती है। ये चार्ज की डेंसिटी क्या है, लाइन चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ पर किस मकदार में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और दूसरा कि वो जहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर रहे हैं वो उस लाइन चार्ज डेंसिटी से कितने दूर वाक़ है। दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज। तो इस तरह ये आर्टिकल हमारा कंप्लीट होता है और फर्दर इस क्लास के अंदर ये छोटी छोटी सी डेफिनेशंस को भी रिकग्नाइज कर लें कि भाई लीनियर चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, इट इज़ यूज्ड when trying to determine the electric field created by a charge, rod or length. Surface charge density similarly होती है is a charge per unit area. It is used when determining the electric field above a charge sheet or disk. इसी तरह अगर आप 3 डायमेंशन में आएंगे तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है और उसको हम रो से शो करते हैं। इट इज़ अ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज़ यूज
when determining the electric field due to a uniformly charged sphere made by insulating material. फर्दर जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेटा आप जानते हैं कि फ्लक्स जो है बिल्कुल इनिशियल क्लासेस में, हम इंटरमीडिएट में भी ये बात पढ़ते हैं कि फ्लक्स जो है फ्लो को कहते हैं, स्ट्रीम ऑफ एनीथिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसी तरह जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं तो इसकी फिज़िकल मीनिंग या फिज़िकल डेफिनेशन ये बनती है, द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस हेल्ड परपेंडिकुलरली। मैथमेटिकली हम देख सकते हैं द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई यानी डेल्टा फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डॉट डेल्टा ए। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे राइट साइड को तो ये बनेगा ई डेल्टा ए कॉस थीटा, बिकॉज आप सब जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास दोनों ई और डेल्टा ए के साथ कोसाइन आएगा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिफरेंशियल एरिया। जो कंडीशन मैक्सिमम फ्लक्स की होगी वो उस वक्त आप देख सकते हैं, इफ द सरफेस इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड then maximum electric line of force will pass through the surface. Consequently, maximum electric flux will pass through the surface. Delta phi is equals to E delta A cos theta. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के दरमियान एंगल इस वक्त ज़ीरो है, तो आप थीटा की जगह ज़ीरो पुट करेंगे और cos ज़ीरो आपको रिटर्न्स देता है 1. Then delta phi is equals to E delta A. It is the maximum flux passing through a surface that is placed perpendicular to the electric field line. If the surface is placed parallel to the electric field, then no electric line of forces will pass through the surface. Result में क्या होगा कि कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड पर है और नॉर्मल और जो एरिया वेक्टर है नॉर्मल सरफेस एरिया वो परपेंडिकुलर है। तो इस दौरान दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री है। जब आप यहाँ पर 90 डिग्री रखते हैं तो आपके पास फ्लक्स जो है वो ज़ीरो आता है। यूनिट एंड नेचर ऑफ फ्लक्स आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो यूनिट है वो न्यूटन पर कूलम है और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसका यूनिट है और कंसाइज यूनिट इसका वोल्ट मीटर है। बेटा इस वीडियो लेक्चर में हमने ये चंद छोटी छोटी बातें सीखी हैं कि फ्लक्स क्या है और फ्लक्स की कंडीशंस क्या हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम किसे कहते हैं। साथ ही हमने जो हमारा मेन आर्टिकल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्जेस को हम किस तरीके से किसी मुकाम पर कैलकुलेट करते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर आपको ये लेक्चर आप इसको देखें और कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझसे ग्रुप पर इंडिविजुअली पूछ सकते हैं, मैं आपको इंटरटेन करूँगा। फर्दर टॉपिक भी मैं इसी तरीके से आपको जो है देता रहूँगा ताकि आप इसको जब तक हमारी फिज़िकल क्लास होती है तो जो हमारा सिलेबस या जो कोर्स रह गया है किसी भी वजह से वो कंप्लीट किया जा सके। साथ ही ये बात है नशीन कर लें कि ये वीडियो लेक्चर हर्फ आखिर नहीं है। आप लोग इसको बार बार देख कर और जो चीज़ें आपको समझ में ना आए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। शुक्रिया।